राधे राधे मेरे सखाओं और सखियों। वेलकम टू रितुज मोनोलॉग्स। लास्ट वीडियो की अधूरी कहानी को अगर हम पूरा करें तो करण बहुत ही कंफ्यूज था। उसके बाद स्टेबल जॉब थी, उसकी लाइफ स्टेबल चल रही थी, सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन उसका एक सपना था जिसे पूरा करने का उसे मौका मिल रहा था और उसी वजह से उसे जॉब छोड़नी पड़ रही थी। और रेजिग्नेशन लेटर भेजते वक्त वो इतना कंफ्यूज था क्योंकि माँ बाप की उम्मीदें, परिवार का भरोसा, उनकी इज्जत, दोस्तों की एडवाइस, सब ने उसे कंफ्यूज कर रखा था। और फिर करण ने अपने आप से क्वेश्चंस करना शुरू किया था और करण की इनर वॉइस बोली थी कि करण, क्या तुम डर से भाग रहे हो या अपनी किस्मत से। उसके बाद हमने देखा था कि क्या करण डिसीजन किस तरह का ले सकता है, अच्छा लेता है, बुरा लेता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या लेता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो उसके बाद करण रोने लग गया और फिर उसकी इनर वॉइस वापस बोलना शुरू करती है कि करण, तुम रो क्यों रहे हो उस बात पर जो तुम्हारी असली पहचान है ही नहीं। तुम्हें क्या डर लगता है कि तुम हार जाओगे? तुम्हें डर है लोगों के ताने का, लोग क्या कहेंगे उसका, नाम पैसा इज्जत खोने का। पर सुनो, तुम ये जॉब नहीं हो, तुम ये सैलरी नहीं हो, तुम दूसरों की उम्मीदों के बोझ भी नहीं हो, तुम उससे भी कहीं बड़े हो। तुम एक आत्मा हो, तुम्हारे अंदर भगवान का अंश है। और जिस आत्मा ने तुम्हारे अंदर ये सपने जगाए हैं ना, वो आत्मा न कभी पैदा हुई है और ना ही कभी मरेगी। हाँ, लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हें ताने भी मारेंगे, लेकिन उससे तुम्हारे अंदर जो साहस है ना, उसे चोट नहीं पहुंच सकती। हालात तुम्हें गिरा भी सकते हैं लेकिन तुम्हारी आत्मा को जला नहीं सकते। जैसे इंसान कपड़े बदलते हैं ना, वैसे ही परिस्थितियां भी बदलती है, वो आती जाती रहती है, वो कभी ठहरती नहीं है। तुम्हारा जो डर है ना, वो भी फिक्स नहीं है। तुम्हारी जो असफलता है ना, वो भी अंतिम नहीं है, वो लास्ट नहीं है। आगे बढ़ पाओगे तुम उसके बाद भी। तुम्हें लगता है कि आत्मा ही सब कुछ है, हम भगवान का अंश है, ये डर भी फिक्स नहीं है, परिस्थितियां भी चली जाएगी, तो फिर कर्म क्यों करना है? जीवन की लड़ाई लड़नी ही क्यों है? बैठे रहो। पर सुनो, बिना कर्म के हमारा जीवन रुक जाता है। तुम्हें लगता है कि कुछ ना करने में ही शांति है, पर सच्चाई यह है कि इस दुनिया में कोई भी एक पल भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। सांस लेना एक कर्म है, सोचना एक कर्म है, फैसला लेना एक कर्म है। ये तुम पे डिपेंड करता है कि कर्म कैसा है, अच्छा या बुरा, लेकिन कर्म तो है ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है कि कर्म है या नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि तुम्हें कर्म किस भावना से करना है, तुम कैसे करते हो कर्म, तुम्हारे डर से, लोभ से, लालच से, या अपने कर्तव्य को समझ के। तुम डर से कर्म करो, लालच से कर्म करो, लोभ से कर्म करो या अपना कर्तव्य समझ के कर्म करो, लेकिन कर्म तो करना ही है। हाँ, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। चाहे परिणाम जैसा भी हो, जो भी अगर तुमने परिणाम के लिए काम किया है ना, तो फिर तुम्हारी असफलता तुम्हें तोड़ देगी, क्योंकि तुमने बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखी थी उस काम से। तो परिणाम की सोच के बिना काम करो, परिणाम भगवान के ऊपर है, वो दे देगा। और अगर तुम कर्तव्य को समझ के काम करोगे कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, तो तुम्हें हर परिणाम मजबूत बना देगा। सच्चा योद्धा कभी जीतने के लिए नहीं लड़ता, सच्चा योद्धा इसलिए लड़ता है क्योंकि लड़ना उसका धर्म है, उसका कर्म है। अब करण को रियलाइज हो गया था कि उसे क्या करना है। लैपटॉप अभी भी खुला है, रिजाइन लेटर अभी भी स्क्रीन पर है, लेकिन इस बार उसके हाथ नहीं कांप रहे, क्योंकि अब वो जानता है कि उसे अपने भविष्य को कंट्रोल नहीं करना है, उसे बस अपना कर्म करना है। फिर वो गहरी सांस लेता है और कुछ टाइप करने लग जाता है। तो ऐसी ही कई और कहानी को लेकर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।